गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता था, हम लोग आपको विद्युत क्षेत्र समझा चुके थे। तो आज है आपका टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, और वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, माना एक Q आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की। तो आवेश Q तथा धन परीक्षण आवेश Q तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के मध्य, Q तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के मध्य लगने वाला कूलाम बल, आवेश Q तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के मध्य लगने वाला कूलाम बल। कूलाम बल है बराबर क्या होगा? K Q0 अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप, समीकरण नंबर 1। और आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये होती है E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों। तो बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो आपने क्या किया, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस जगह पर आपने एक धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर ली और यहां लगा दिया। अब आप समीकरण 1 से 2 में मान रख दो, है ना। तो रख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में, 1 से 2 में मान रखने पर रखिए E वेक्टर बराबर F, ये क्या रखेंगे? K Q0 अपॉन R स्क्वायर, नीचे फिर Q0 आएगा, इनटू क्या आएगा? R कैप। Q0 से Q0 कैंसिल। E बराबर क्या आएगा बताओ? K Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण नंबर 3 ही है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है। हमने यहां पर ये जो निकाला था, ये धन परीक्षण आवेश की वजह से निकाला था। किसकी वजह से निकाला था? धन परीक्षण आवेश की वजह से, मतलब धन आवेश Q की वजह से, प्लस Q आवेश। अगर यही आप माइनस Q आवेश के कारण निकालते तो क्या है ना।
देखो अगर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण देखिए E बराबर सब कुछ यही रहता के क्यू अपन आर स्क्वायर ही होती, लेकिन माइनस आर के बाद अब इसका बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है बच्चों को, सर माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस में होगी, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, और अगर इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब वो उसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो जैसे प्लस क्यू आवेश है, इधर देखिए, जैसे ये प्लस का क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर आपने विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बल की भी दिशा यही होगी और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही होगी। लेकिन अगर आपका ये माइनस क्यू आवेश है और इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो बल और विद्युत क्षेत्र दोनों की ही दिशा अंदर की तरफ होगी। मतलब बहुत सीधा सा है कि भाई देखो, अगर आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, लेकिन अगर आप माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। ये है इसका मतलब, ठीक है। हाँ, बाकी इस समीकरण को देखने से एक बात का पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E वो प्रोपोर्शनल है 1/r², यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम दूरी बढ़ाएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। तो एक ग्राफ है इसमें देखिए, ठीक है। तो E और R के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, E वेक्टर और R के बीच में, तो ये ग्राफ आएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ इस तरह से, इसकी यूनिट न्यूटन प्रति कूलम है, इसकी मीटर है, ठीक है। और अगर आप E वेक्टर जिसका इकाई क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, और 1/r², इसके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो ये है दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन, ठीक है। अभी जो आपने पढ़ी थी ये वैक्यूम वाली पढ़ी थी, यानी निर्वात वाली। अब माध्यम की उपस्थिति में देखिए, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EM लिख दो माध्यम के लिए, मीडियम, 1/4πε Q1 Q2/r²। और आपने पढ़ा है एप्सिलॉन r बराबर ε/ε0। दिस इंप्लाई एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू ε0। तो em बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और आप ऐसे कर सकते हैं इसको 1/ε0 बाहर लेके
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी गलत कर दिया, Q1 Q2 नहीं है, खाली Q/r²। मैं गुलाम वाला बार लिख के आऊँ। हाँ तो ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आगे को लगाइएगा ना दिशा के लिए। तो ये तो निर्वात में है, तो EM बराबर क्या आएगा, E/εr। दिस इंप्लाई εr बराबर E/EM। मतलब ये कि ये तीसरी परिभाषा आ रही है परावैद्युतांक की, और ये परिभाषा ये कह रही है कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो ये तो थी बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपने जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, ये पढ़ी है एकल आवेश द्वारा, यानी किसी बिंदु आवेश द्वारा। आवेशों का निकाय भी तो हो सकता है। चलिए आइए, अगला हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण। आइए देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। मान लीजिए किसी निकाय में n आवेश हैं, ये x और ये y। मान लीजिए किसी निकाय में n आवेश हैं, Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn, जिनके स्थिति सदिश क्या है, R1 R2 और R। आवेशों के निकाय के कारण आपको बिंदु P पर, इस पर P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान लो बिंदु P की यहां से दूरी R1P, इसकी दूरी कितनी है R2P, इसकी दूरी कितनी है Rn। तो ये E1 वेक्टर होगा, E2 वेक्टर होगा, ये तुम्हारा En वेक्टर होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए भाई, ये तो स्वाभाविक है कि हर बार क्या आपको एक ही आवेश मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, आपको कई सारे आवेश मिलेंगे। मान लीजिए किसी निकाय में n आवेश है, और इन आवेशों की बिंदु मतलब इन आवेशों के निर्देशांक मतलब इन आवेशों के इनकी स्थिति सदिश R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn, और इन आवेशों के कारण बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बिंदु P की इनसे दूरी हमने बताई R1P R2P R3P एंड सो ऑन RnP। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर K Q1 अपॉन R1P² और R1P के।
समीकरण नंबर 1। समीकरण तो क्या दोस्तों, आप इसको सीधे ही लिख दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तो निकाली हमने Q1 आवेश के कारण, है ना। इसी प्रकार अगर आप Q2 आवेश के कारण निकालेंगे तो क्या है, Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर K Q2 अपॉन R2P स्क्वायर और R2P कैप। अब ऐसे ही चलते रहेंगे और हमें तो Qn आवेश के कारण चाहिए। Qn आवेश के कारण Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Qn के कारण En बराबर K Qn अपॉन RnP स्क्वायर RnP कैप। अभी बहुत सारे हो गए, तो कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर एंड सो ऑन En वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसको सामान्य तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता। तो आप ये कह सकते हो, यदि किसी निकाय में n आवेश उपस्थित हैं तो n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के, प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। अब इन सब मानों को रख दो इसमें। तो E वेक्टर बराबर क्या है, हाँ, तो इसकी अगर रखेंगे K Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस K Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप एंड सो ऑन K Qn अपॉन RnP स्क्वायर RnP कैप। ठीक है, तो K तो बाहर आ सकता है इसमें से, K को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, है ना। और समेशन की फॉर्म में, यानी कि समेशन के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए सर आगे चलते हैं। मतलब ये एक विधि है आपकी, सूत्र नहीं है, क्या है आपकी ये विधि। अब इसको चाहें तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, E वेक्टर बराबर K ऐसे कैसे ले दो, Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप एंड सो ऑन Qn अपॉन RnP स्क्वायर और RnP कैप, है ना। तो समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो E वेक्टर बराबर कि तो एज इट इज सिग्मा I बराबर 1 से लेके n तक Qi अपॉन RIP स्क्वायर और RIP कैप। ये केवल सिर्फ बच्चों लिखने का तरीका है। पानी भर गया अम्मी, पानी मैं कह रहा हूं ये सिर्फ आपका लिखने का तरीका है। दिस इज ओनली अ राइटिंग मेथड,
बाकी जब आपको क्वेश्चन करना होगा तो आपको पूरी वही विधि लगानी होगी जो आपने पढ़ी है, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, याद रखिए ये सदिश योग है और ये कोई सूत्र भी नहीं है, ये एक विधि है। अब हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। थोड़ा बहुत हम आपको उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि विद्युत बल रेखा क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो उनका जो उपयोग किया जाता है, ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनका उपयोग विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। और यदि विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींची जाए, यदि विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखा होती है। विद्युत बल रेखाओं का उपयोग विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। और यदि विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। तो ये है सर आप लोगों का आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही देखिए और विद्युत बल रेखाओं के गुण हम आपको कल समझाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।